अध्यक्ष जी, पहले तो मैं निवेदन करूंगा माननीय समरपाल सिंह जी से कि इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैंने भी यही कहा। अब चुनाव में चलने वाले हैं और आप सबको जनता सबक सिखाने वाली है फिर से दोबारा, तो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार की हैट्रिक होने वाली है। अरे आप भी तो बोलते हैं कि आप नहीं आएंगे, आप ही इधर से भी बोलते हो, उधर से आप भी तो बोलते हो। वो जवाब दे रहे, इतने वरिष्ठ आदमी जवाब दे रहे प्रदेश की जनता को मालूम है कि आप नकारा हैं। मान्य और अरे नहीं, आपस में बात कीजिए। समरपाल जी मेरे से बात के बजाय चुनाव की बात इधर उधर की बात करके समय बर्बाद करने से क्या फायदा। सीधे जवाब दीजिए ना। नहीं, सीधे नहीं, मेरे मालूम हो गया है मेरे से हमारा समरपाल जी जो भी बात करते हैं ना मेरे थ्रू करिए। मैं बैठा रहता हूँ, मेरे को लगता है कि आप मुझसे बात करोगे। अध्यक्ष जी, भारत सरकार के द्वारा एक केंद्रीय कीटनाशी बोर्ड और पंजीयन समिति बनी हुई है और वो समय समय पर सभी हितधारकों से, किसानों के संघों से, उद्योग संघों से विचार विमर्श करती है और उसके उपरांत वो निर्णय करती है, क्योंकि ये भारत सरकार के एक्ट के अंतर्गत इसका संचालन होता है, तो उस अधिकारिता के अंतर्गत वो कार्रवाई करती है। भारत सरकार ने 31/3/24 को 49 कृषि रक्षा रसायनों को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया है। जिनका भारत सरकार ने प्रतिबंधित किया है, हमने उत्तर प्रदेश के भीतर भी उनके बिक्री को और उनके उत्पादन को हम प्रतिबंधित करके रखे हैं। 5 कीटनाशकों को उन्होंने प्रतिबंधित किया है, लेकिन निर्माण और निर्यात पर रोक नहीं है। तो उन कारखानों को जो उस प्रकार के प्रोडक्ट तैयार करते हैं, उनको निर्माण करने और निर्यात करने की जो उनके गाइडलाइंस है, उनके मुताबिक उनको अनुमति दी जाती है। 8 रसायन ऐसे हैं जिनका उत्पादन और वितरण हो रहा था, लेकिन उनको उनकी स्वीकृति हानिकारक होने के नाते भारत सरकार के इस CIB&RC बोर्ड ने उसको वापस ले लिया है। उत्तर प्रदेश की सरकार, भारत सरकार के द्वारा राज्य सरकारों को बहुत उस एक्ट के भीतर एक सीमित अधिकार हैं और विशेष रूप से जो रासायनिक जो कीटनाशक और पेस्टिसाइड या विडिसाइड हैं, क्रॉप्स में उनका असर न हो, फसल जो जाती है उसके भीतर यदि उसका प्रभाव होता है तो निर्यात उससे प्रभावित होता है। और इसलिए उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने विगत वर्षों से बासमती चावल का जो एक्सपोर्ट होता है, वह हमारा एक्सपोर्ट प्रभावित न हो सके, इसके लिए 11 रसायनों को हम पिछले 4 सीजन से 60-60 दिन के लिए प्रतिबंधित करते हैं कि उन दवाओं का इस्तेमाल धान के खेत में, विशेष रूप से बासमती के खेतों में नहीं किया जाएगा। प्रदेश की सरकार गुणवत्ता युक्त कृषि रक्षा रसायन उपलब्ध कराने के लिए पूर्णतया प्रतिबद्ध है और इस नाते हम कीटनाशी अधिनियम 1968 के प्रावधानों के अनुसार कीटनाशी विक्रेताओं, उत्पादनकर्ताओं और प्रतिष्ठानों पर छापा डाल करके कार्रवाई भी करते हैं। आपने पूछा था मलिक साहब ने कि क्या कार्रवाई हुई है और कितने प्रतिष्ठानों पर हुई है। 1 अप्रैल से 31 दिसंबर के बीच में 6722 जगहों से ये नमूने कलेक्ट किए गए, संग्रहित किए गए और अधो मानक की संख्या जिनको टेस्ट में भेजा गया तो 277 अधो मानक पाए गए। उन जिनके अधो मानक पाए गए ऐसे लोगों के खिलाफ न्यायालय में वाद संस्थित किया गया। 132 वाद योजित संस्थित किए गए। 46 प्रकरणों में अर्थदंड अधिरोपित किया गया है। पेस्टिसाइड मैनेजमेंट बिल को के लिए हमने अभी लगभग 1 महीने के भीतर ही थोड़ा उसको और कठोर कानून बनाया जाए, इसके लिए हमने भारत सरकार को सुझाव दिए हैं। वहाँ पर पेस्टिसाइड मैनेजमेंट बिल पर विचार चल रहा है और उन्होंने राज्य सरकारों से सुझाव मांगे थे, तो हमने अपने
राज्य की परिस्थितियों को देखते हुए हमने सुझाव दिए। जो अलग आपसे प्रश्न करेंगे तो मैं उसके बारे में आपको जवाब उसके बारे में दे दूंगा। धन्यवाद। अगला भी इसी जो वर्तमान स्थिति है, अगला प्रश्न भी लगभग इससे मिलता है। जो वर्तमान हाँ जी, कि 5 दवाएं प्रतिबंधित हैं, जो इंपोर्ट में तो इंपोर्ट में कोई प्रतिबंध नहीं है। इतना और लंबा उन्होंने खुद बोले। स्वीकारा है कि हम धान को छूट दे रहे हैं इसमें डालने की। तो मानवता बढ़ी है कि धान बढ़ा है? इतना लंबा बोले। आप एक्सपोर्ट ले रहे हैं कि जान ले रहे हैं? बैठ, गुस्सा नहीं नहीं, करो। अरे गुस्सा नहीं करो, गुस्सा नहीं करिए, बैठ बैठिए। अगला प्रश्न संख्या 6 मंत्री जी, अगला प्रश्न संख्या 6 उस पर भी आपका कुछ अंश रह गए, कुछ अंश रहे। बैठ, पूरा जवाब सुन लीजिए। अरे पूरा जवाब सुन लीजिए पंकज जी, पूरा जवाब। समरपाल सिंह जी के, अरे जवाब पूरा तो आने दो यार, आपको जरूरी जो आप सुनना चाहते हैं। समरपाल सिंह जी के और मानी मलिक जी के आप लोगों ने कैंसर के रोग पर चिंता व्यक्त किया है। उत्तर प्रदेश सरकार भी, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार इस पर बहुत गंभीरता से काम कर रही है। हम लोगों ने इसीलिए 2022 से बुंदेलखंड गो आधारित प्राकृतिक खेती परियोजना का हमने शुरुआत किया और पिछले 5 वर्षों से संचालन कर रहे हैं। और वहाँ के 7 जनपदों के 47 विकास खंडों के भीतर हम लोगों ने प्रतिवर्ष 50 हेक्टेयर खेती जिसमें रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल न हो, इसका हम लोगों ने प्रबंध करके और उसको व्यवस्थित तरीके से कर रहे हैं। नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत और परंपरागत खेती के माध्यम से भी, अब सुनेंगे ही नहीं, है बोल देंगे उसके बाद सुनो ना अभी इनको अरे सुनो ना समरपाल जी, प्लीज सुनिए। इसीलिए मैंने कहा ना कि इन लोगों को जनता देख रही है कि ये सिर्फ सवाल करना जानते हैं और जवाब को सुनना नहीं जानते। और इसलिए भारत सरकार के सहयोग से उत्तर प्रदेश के भीतर परंपरागत कृषि विकास योजना, जो आप सब लोगों के जनपदों में संचालित है, नमामि गंगे योजना, अब उसको प्राकृतिक मिशन के अंतर्गत लिया गया है, जिसके भीतर यह प्रयास किसानों को जागरूक किया जा रहा है कि वो रासायनिक खादों का इस्तेमाल कम करें और रासायनिक पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल कम करें। राज्य सरकार बायो पेस्टिसाइड, बायो इंसेक्टिसाइड को अपने 9 प्रयोगशालाओं के माध्यम से निर्माण करा रही है और किसानों को 75% अनुदान पर उस पर उपलब्ध करा रही है, जिससे कि इन हानिकारक प्रभावों से बचा जा सके। मुझे इतना अगला श्री राजेंद्र चौधरी। अब पूरी बात आ गई, नहीं आप पूरी, अरे पूरी बात आ गई। जो कुछ उन्होंने कहा गवर्नमेंट उसके ऊपर उसको हतोत्साहित कर दिया, हो गया। श्री राजेंद्र चौधरी नो बैठ, प्लीज बैठ जाइए। नहीं श्री राजेंद्र चौधरी, अरे वो पूरी बात उन्होंने बता दी। ऐसा कुछ नहीं कि आप चिंतित हो, उससे ज्यादा सरकार चिंतित है। बैठे श्री राजेंद्र चौधरी, शोर मचाने से कुछ नहीं होगा ना, यू आर नॉट अलाउड, प्लीज बैठ, प्लीज बैठ। % आबादी सिंह ने भी कहा था। कुछ बताना चाहते हैं प्लीज। पहले तो इन दोनों लोगों को आपस में राय कर लेना चाहिए, जो पूर्व प्रश्नकर्ता थे और वर्तमान प्रश्नकर्ता है। अरे सुनो ना, अपने राजेंद्र प्रसाद चौधरी जी, वो कह रहे थे कि रासायनिक फर्टिलाइजर के इस्तेमाल को कम करो। ये दोनों सदस्यों का बहुत जोर था उसके ऊपर। और आप कह रहे हैं कि रासायनिक खादों को बढ़ाओ। तो समाजवादी पार्टी को पहले ये तय करना चाहिए कि वो लोगों को कैंसर पैदा कराना चाहती है, किडनी खराब कराना चाहती है, या लीवर खराब करना चाहती है, या उनको हार्ट फेलियर कराना चाहती है। मैं उसके बाद वही आप ही ने बोला ना, वहां ये बात कही गई थी किडनी खराब हो रही है, कैंसर हो रहा है। जो वहां बोलते हैं तो नहीं सुनाई पड़ता। नहीं आपसे मतलब नहीं, उससे मतलब हमारी पार्टी का, मेरी पार्टी का, जिसको खाद की भी बात करी, जनता ने जनादेश दिया है। अरे खाद की भी बात करी। अरे सब लोग मत बोलो प्लीज, अभी कृषि पर चर्चा होगी ना, उसमें बोलो। अरे तुम्हारे को पता नहीं क्या हो जाता है, बैठो। अरे तुम कोई वो मास्टर हो गया, बैठो। मानी मंत्री, अरे उत्तर तो सुनिए। अरे आप उत्तर सुनो, अगर आप नहीं सुनना चाहते तो मैं अगला प्रश्न ले लेता हूँ। अगर आपने नहीं सुनना तो मैं अगला प्रश्न ले लेता हूँ। बैठ जाओ प्लीज, बैठिए प्लीज, बैठिए प्लीज, मेरा रिक्वेस्ट है प्लीज बैठिए। नहीं मैं आपको अलाउ नहीं कर रहा, प्लीज बैठिए। मंत्री जी बैठिए, आप बैठ जाओ। चलिए बोलते रहिए, बोले सब लोग बोलिए प्लीज, सब लोग मिलकर बोलिए। तुम भी खड़े हो, बोलो, सब लोग मिलकर बोलिए। अरे बोला ना, मैं कह रहा हूँ सब लोग मिलकर बोला। मैंने इसीलिए मंत्री जी को बिठा दिया कि सब लोग मिलकर बोलो। आज कृषि विभाग का बजट भी है मान्यवर।
आज कृषि विभाग का बजट है, तो सारी सवालों के जवाब अब मंत्री जी वैसे भी दे रहे। चलिए प्रश्न संख्या, मैं जवाब दे रहा हूं, मानो सुन लीजिए। जवाब सुन लो ना प्लीज, जवाब। भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2016 में चिंता व्यक्त किया कि धरती माता बीमार हो रही है और बीमारी का कारण रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल, रासायनिक पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, बीवीसाइड का इस्तेमाल, और बार बार उन्होंने, अरे सुनो ना भाई, अरे सच बात बोलो तो आपको परेशानी होती है। जिस जनता ने मुझे जनादेश दिया है, हम लोग 2017 के बाद आए और उस जनादेश पर आए कि हम प्राकृतिक खेती को आगे की ओर बढ़ाएंगे, और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ाए जाने के लिए कटिबद्ध है। किंतु बावजूद उसके किसानों को किसी भी तरीके से हम फर्टिलाइजर में किसी तरीके की कमी नहीं होने देंगे। इसके लिए योगी आदित्यनाथ जी की सरकार संकल्प है। और आपने कितना शोर मचाया, और मैं बता रहा हूं। ठीक, अब आप उसमें बजट पर सुन लेना, कितना शोर है एक मंत्री जी, एक चलिए सब लोग बोलो। सर अतुल क्या बोल रहे हो, खड़े होकर बोलो। अतुल, 2025-26 में प्रदेश के 2 करोड़ 80 लाख से ज्यादा किसान भाइयों को लगभग 65,000 विक्रय केंद्रों से, जिसमें 7,500 से ज्यादा साधन सहकारी समितियां और कोऑपरेटिव सोसाइटियां रही हैं, हम लोगों ने किसानों को पर्याप्त मात्रा में फर्टिलाइजर उपलब्ध कराया है। और इस साल रबी और खरीफ सीजन को मिलाकर के 76, अभी सीजन समाप्त नहीं हुआ है माननीय सिपाही लिए हो गया। अगला प्रश्न, अरे वो सरकार है, वो भी चिंता करती है, ऐसा थोड़ी है कि आप चिंता नहीं करती है। सारे बात अब आप अगर वो सब कुछ कर रहे हैं ना, वो गवर्नमेंट का भी जिम्मेवारी है। आप जो पूछेंगे, देखिए माननीय शिवपाल जी, आप कटौती रख देना, और आप कृषि पे कटौती रखना, वर्षों तक रहे हैं। जानकारी में है जी, कोऑपरेटिव की बात कोई छिप नहीं सकती, लेकिन कोऑपरेटिव विभाग में समितियों में एक बोरी को किसान तरस गया है और 4 दिन लाइन लगाना पड़ी, तब भी उसका जवाब मंत्री जी ने दे दिया। मैं दे रहा हूं, दे चुके हो आप। अगला प्रश्न ले लीजिए ना, अगला भी वही, आपके ऊपर बजट भी वही है सर। आप मेरी बात सुनिए, आप प्लीज अगला प्रश्न, आप फिर नेवर एंडिंग हो जाएगा, एक प्रश्न के ऊपर 20 मिनट से ज्यादा होगा। और माननीय श्री अखिलेश, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।